ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दान की कथा सुना रहा हूँ। एक राजा और भिखारी की यह सुंदर कथा है। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला था। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। इस टोटके या अंधविश्वास के कारण ही भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते थे। थैली देखकर दूसरे को भी लगता था कि इसे पहले से किसी न किसी ने भिक्षा दी है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई पड़ी। देने से कोई चीज़ कभी घटती नहीं, देने वाले का बड़ा होता है। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसके सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुँचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगीं, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टी अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में से हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाले मन देने को राजी नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य का सीमा न रहा। जो वह अपने हाथ झोली में से लेके गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए। अब उसे समझ में आ गया, यह दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह पछता रहा था, काश उस समय उसने राजा को और अधिक दाने जौ के दिए होते तो आज उसकी किस्मत बदल गई होती। दान की ऐसी महिमा है, जो व्यक्ति दान करते हैं उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि आती रहती है। जो व्यक्ति दान की भावना रखते हैं, जीवन में उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की एक और कथा आती है। दोस्तों, प्राचीन समय में एक सेठ लालची था। सेठ के पास एक नाव थी, उसी में बैठकर वह अकेले यात्रा करता था। एक दिन वह व्यापार के लिए नदी के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था। बीच नदी में उसने देखा कि नाव में एक छेद हो गया है और धीरे धीरे नाव में पानी भरा रहा है। उसे तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह डर गया और भगवान को याद करने लगा। तभी उसे एक मछुआरे की नाव दिखाई दी। सेठ ने मछुआरे को आवाज़ लगाई और कहा कि भाई, मेरी नाव डूब रही है, मुझे तैरना नहीं आता। अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हें ढेर सारी संपत्ति दूंगा। मछुआरे ने सेठ की याचना पर उसकी जान बचा ली और उसे अपनी नाव में बैठा लिया। कुछ ही देर में सेठ की नाव भी पूरी तरह से पानी में डूब गई। मछुआरे की नाव में बैठने के बाद उसे राहत मिली। कुछ देर बाद सेठ ने कहा कि भाई, अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूं तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे उनका पालन भी करना है। मैं तुम्हें पूरी तो नहीं, लेकिन आधी संपत्ति दे सकता हूँ। मछुआरा कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप अपनी नाव चलाता रहा। कुछ देर बाद सेठ फिर बोला कि भाई, मेरे बच्चों का भी मेरी संपत्ति में हक है, मैं तुम्हें आधी नहीं 1/4 संपत्ति दे दूँगा। मछुआरा अब भी कुछ चुप रहा। कुछ देर बाद नाव किनारे पर पहुँच गई। सेठ लालची था। उसने सोचा कि इसने मेरी जान बचाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, यह तो मानव का धर्म है, मानवता के नाते इसे मेरी मदद करनी थी। ऐसा सोचकर सेठ ने मछुआरे को एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। मछुआरे ने कहा कि सेठ जी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो किया हुआ है तो मेरा धर्म है, आप ये भी रहने दें। सेठ ने कहा। वह मुद्रा भी अपने पास रख ली और वहाँ से चल दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हम जब भी किसी को दान देने की बात सोचते हैं, उसी समय दान दे देना चाहिए, वरना बाद में मन बदलता है, अच्छा विचार नहीं आते। इसलिए जब भी मन में
दान देने की आए तो उसी समय दान दे देना चाहिए।